हरे कृष्णा, मैं गौरांगा कृष्णदास जी आज आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लाई हूँ। स्टोरी है कृष्णा भक्त की। भक्त है जो वो काफ़ी उसकी उसकी जो गलती नहीं होते हुए भी दूसरे उसको गलती मानते थे, कहते थे। अब बाद में उनको खुद को समझ में आया कि आखिर उसकी गलती नहीं थी और फिर उन्होंने उसको क्षमा किया। बात घटना कुछ एक इस प्रकार की है कि एक शहर में एक अम्मा हुआ करती थी, बूढ़ी अम्मा, जिनका नाम शारदा था। उनकी बहू जो थी उसका नाम नीरा था। नीरा काफ़ी सुलझी हुई आज के युग की ही मतलब महिला थी और अपने हमेशा सासू माँ की मदद किया करती थी, हमेशा उनका केयर करती थी, ध्यान देती थी। मगर सासू माँ जो पुराने ख़्यालात की थी, वो सोचती थी कि उनकी बहू उनका बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। आज घटना कुछ इस प्रकार की सुबह-सुबह के समय में घर में काफ़ी चहल-पहल एकदम हल्ला-गुल्ला हो रहा था। आज अब सुबह-सुबह उठती हैं सासू माँ, देखती हैं कि आज किस बात की इतनी धमा-चौकड़ी मची हुई है। पूछना चाहती हैं सब किसी से कि कोई तो बताए कि आखिर कारण क्या है? लेकिन कैसे पूछें? वो घर की बड़ी जो थी, उनके मतलब आत्मविश्वास पे उनको आत्मसम्मान पे उनके प्रश्न जो उठ जाता। इसीलिए सबसे पूछना चाहती है बूढ़ी अम्मा, लेकिन किसी से पूछ नहीं सकती है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उनका एक छोटा-सा 5 साल का पोता रहता है, पास से गुज़रता है, तो बोलता है दादी चलो-चलो देखो वहाँ क्या-क्या सजावट हो रही है। तो बोले किस बात की सजावट हो रही है? अभी भी बूढ़ी अम्मा को कुछ भी पता था, लेकिन हाँ, उनके मन में उत्साह ज़रूर था, वो पूछना चाहती थी कि आखिर घर में हो क्या रहा है? तभी उन्होंने देखा कि उनका एक नौकर फलों से भरा हुआ टोकरी लेके आ रहा है और अंदर से उसको किसी ने आवाज़ लगाई कि इतना देर क्यों लग रहा है? जल्दी लाओ यहाँ रखना है, इसको धोना भी है। तब तक वो अपना ले अब रामदीन था उनका नौकर, रामदीन से पूछती हैं, लेकिन पूछती कैसे, तब तक तो वो अंदर चला गया फल लेके। अब बूढ़ी अम्मा सोच रही हैं कि आखिर कारण क्या है? इतनी ज़्यादा भीड़ किस लिए? आखिर बात क्या है? कौन-सी पूजा घर में होने वाली है? क्या होने वाला है? और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद बूढ़ी अम्मा बोलती हैं कि तभी उनका पोता बोलता है दादी से कि दादी, आज आपको पता है, आज घर में क्या होने वाला है? क्या क्या प्रोग्राम है? दादी बोले नहीं मुझे नहीं मालूम क्या प्रोग्राम है आखिर? तो बोलता पता है आज मम्मी-पापा की ना शादी की सालगिरह है। नहीं, आज मम्मी-पापा का एनिवर्सरी है। तो बोलता ये क्या होता है? क्योंकि बूढ़ी अम्मा को इसका मतलब नहीं मालूम था। तो पोता बोलता है आज मम्मी-पापा की शादी का सालगिरह है। तो अम्मा को याद आया कि हाँ, आज मेरे बेटे का शादी का सालगिरह है और वो उसको आशीर्वाद भी देना चाह रही थी, बहू को भी आशीर्वाद देना चाह रही थी। पर उन्होंने देखा कि बहू पूजा घर के पास आज उनको बहुत सारे आइटम बने हैं, पर उनको आज कच्ची-पक्की का मान बहुत करती थी बूढ़ी अम्मा। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं जाऊँगी और पर्दा टच हो जाएगा, तो फिर आखिर पूजा में सामान कैसे चलेगा? तो उन्होंने उधर जाना सही न समझा और किनारे ही वो बैठी रही और सोची कि बहू मुझे तो कुछ बताएगी तो, कभी तो बताएगी, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। लेकिन बहू ने अभी कुछ भी नहीं कहा और बूढ़ी अम्मा इंतज़ार ही करती रही और सोचती रही कि आज बहू की शादी का सालगिरह है, उसको मैं सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद तो दे सकती हूँ, पर बड़े होने का अभिमान, क्योंकि अभी तक बहू ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। दिन के 11 बज गए और इंतज़ार अम्मा कर ही रही हैं, बूढ़ी अम्मा, कि शायद बहू कुछ बताए या बेटा कुछ कहे, लेकिन बेटा भी कुछ नहीं कहा। बेटा ये सोच रहा था कि जब हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड लोग आएँगे, तो अम्मा को बोल देंगे कि तुम बाहर मत आओ, तुम घर के अंदर ही कमरे में बैठे रहो, तुमको सब खाना-पीना यहीं मिल जाएगा। और आके अपनी माँ को बोलता भी है, माँ आज शाम में कुछ दोस्त मेरे आने वाले हैं, लेकिन आप बाहर मत आइएगा, क्योंकि माँ की उम्र 70 साल हो गई थी, माँ एकदम बुजुर्ग हो गई थी, दिखने में अच्छी नहीं दिखती थी, पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ और जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनका उसमें मान घटता। तो उसे कैसे मिलाते कि मेरी माँ है, ये तो बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती है। लेकिन ये वही माँ थी जो कभी बचपन में बच्चे सूसू-पॉटी किए हुए हैं, उल्टी किए हुए हैं, फिर भी उतने ही प्यार से वो कभी नहीं दिखती थी कि उसके कपड़े गंदे होंगे या होंगे, लेकिन वो अपने बच्चे को हर स्थिति में ध्यान देती थी और केयर करती थी। कुछ 15 मिनट के बाद बहू आती है और आके बोलती है, माँ, बाजी, आज मैं जल्दबाजी में आपके लिए चावल-दाल तो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन हाँ, मैंने आज आपके लिए पराठे और सब्ज़ी बनाया है, आप इसको अभी खा लीजिए और थोड़ी देर बाद आपके लिए मैं वो बहुत सुंदर सी साड़ी लाके देती है, बोलती है, माँ, ये आपके लिए साड़ी।
तो वो देख के दुखी हो जाती हैं और सोचती हैं कि मैं तो अपनी बहू को बहुत गलत सोच रही थी कि हमारी बहू जो है हमारा ध्यान नहीं देती है, हमें उसने कुछ बताया नहीं। और वो सोचने लगी कि आखिर बेटे ने तो बोल दिया कि नहीं तुम्हें नहीं आना है, पर मैं बहू को ही गलत समझ रही थी और बहू जो है कि मेरा ध्यान देते हुए उसको ये ऐसा बोली, माँ आपके बिना हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे होगा? आप घर के बड़े हो, तो आपका आशीर्वाद देना बनता है। अम्मा को ये बात सोच के बहुत ही खुशी भी हुई और खुशी के मारे वो रोने लग गई और बहू को जब वो झुक के आशीर्वाद देती तो सौभाग्यवती बहू का भी उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तब उन्हें समझ में आया कि ये जो है, ये सब केवल उनकी बहू जबकि जॉब भी करती थी, लेकिन वो कृष्णा भक्त थी। ये कृष्णा भक्ति और माला जप का ही प्रभाव था कि बड़े का मान-सम्मान करना है, उसके ऐसे संस्कार थे कि उसने उस बात का ध्यान रखा और सासू माँ का भी ध्यान दिया, घर परिवार का भी ध्यान दिया, बच्चों का भी। इसीलिए कहा जाता है कि हम कितने भी आधुनिक हो जाएँ, कितने भी मॉडल क्यों ना हो जाएँ, लेकिन हमें अपने जीवन में जो हमारे पूर्व संस्कार मिले हुए हैं, हमें उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। जैसे वो बहू जॉब करती थी, बाहर जाती थी, लेकिन फिर भी उसको अपने सासू माँ का इतना ध्यान था कि उस प्रोग्राम में उन्होंने अपनी सासू माँ को बुलाना ज़रूरी समझा। अब सासू माँ बेटे-बहू को आशीर्वाद देती हैं, पोते को गले लगाती हैं और उनके यहाँ का जो प्रोग्राम था, सत्यनारायण कथा होते हुए सब कुछ पूर्ण होता है और सबको उन्होंने अच्छे से आशीर्वाद दिया। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो के थ्रू एक और छोटी-सी प्रार्थना है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्री प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जैसे ही आप 16 माला जपते हैं, आपके ऊपर कृष्णा की हेतु कृपा होनी चालू हो जाती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।